बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है एक भाई के सवाल पर है। तो सवाल भाई का ये है मेरे पास कि हबीब भाई 10 दिन में मेरी उड़ान है, तो आप कोई तरीका बता दें कबूतर उड़ाने का। तो जिस भाई की इंशाल्लाह बाजी वगैरह लगी हुई है किसी से, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है नुस्खे पर और मुकम्मल ट्रीटमेंट पर है। ठीक है कि आपने कबूतर को जब लास्ट फिर लेके आ जाता है कबूतर, मतलब आपने किस पानी से उसे संभालना है, ठीक है, और अगले दिन सुबह आपने उसके साथ क्या तरतीब पूरी करनी है, फिर आपने उसको खुराक कौन सी देनी है कबूतर को, फिर आपने उसको गर्म किस पानी से करना है, और उसको आपने नुस्खा कौन सा लगाना है, और आपने सुबह उसको उड़ाते हुए बूस्टर डोज कौन सा देना है। ठीक है, अब बूस्टर डोज की बात आ गई तो कोरोना वाला डोज नहीं है, ठीक है, ये एक अलग सा है। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भाई यकीन करो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, मैं ये बता दूं उसे कि उससे तकरीबन आप समझ लो इतनी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और उस भाई के कबूतर इतने अच्छे उड़ेंगे इंशाल्लाह, उसकी सोच से भी ज़्यादा उड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक कबूतर हाथ में पकड़ा है, क्योंकि किसी कबूतर पे जुल्म ना हो, ये आपको पहले मैंने सोचा कि बता दिया जाए। जिस भाई के कबूतर ठीक है उड़ रहे हैं और अच्छे बन चुके हैं, अब एक तैयार कबूतर आपको किस तरह पता चलेगा, सबसे पहले मैं ये बता दूं। जो इस नुस्खे को बर्दाश्त करेगा और इंशाल्लाह दोबारा अपने पैरों पे कायम दायम घर बैठेगा। देखो ये कबूतर की हड्डी है, ठीक है, हड्डी के साथ यानी लेफ़्ट राइट मांस होता है। ठीक है, ये मांस कबूतर का जो जिस कबूतर का अंदर को जा चुका है वो कबूतर होगा तैयार। ठीक है, जो कबूतर की यानी हड्डी और हड्डी के लेवल पे उसके यानी लेफ़्ट राइट का मांस खड़ा हुआ है, वो कबूतर तैयार नहीं है। उसको आप ये नुस्खा ना लगाओ कबूतर, नहीं तो आपका बाहर गिर जाएगा या वो कबूतर के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने उसी कबूतर को देना है जिस कबूतर का जैसे मैंने आपको बताया। तैयार कबूतर हमेशा यानी उसके जिस्म में लेफ़्ट राइट जो है ये हड्डी, आप जब ऐसे पकड़ोगे हड्डी आपको चुभन करेगी, लेफ़्ट राइट का मांस अंदर जा चुका होगा, और सामने से कबूतर बिल्कुल आपको ऐसे जब हाथ लगाओगे तो यहाँ आपको हड्डी कबूतर की महसूस होगी, और परों पे आप देखोगे बिल्कुल जो है ना ये नरमाहट जैसी कोई नरम चीज़ होती है, जैसे उसको पुश करते हैं तो वो आपको महसूस नहीं कराएगी। उसके परों की ये जब हाथ लगाओगे तो हड्डियाँ महसूस होंगी। तो ये कबूतर आपका हो गया तैयार। अब मैं कबूतर छोड़ देता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने कौन से कबूतर को ये नुस्खा लगाना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जब आपने कबूतर उड़ाया आज सुबह, ठीक है, कबूतर आपके उड़ के आ गए, अब आपने उसको संभालना किस पानी से, सबसे पहले आपने वो पानी बनाना है। सबसे पहले आपने स्टील के बर्तन में एक पाव पानी ले लेना है, 250 ग्राम पानी। ठीक है, उसमें आपने डालनी है एक चुटकी ज़ीरे की, सफ़ेद ज़ीरा एक चुटकी डाल देनी है, जितनी आपकी उंगल में आ जाए। मोटी चुटकी नहीं लेनी, सिंपल सी एक छोटी सी चुटकी, ऐसे चुटकी लेके ज़ीरे की डाल देनी है। ऐसी चुटकी लेके आपने सौंफ की डाल देनी है, और आपने एक चुटकी में कम से कम 8-10 दाने आएंगे अनार दाने के, वो भी आपने शामिल कर देने हैं। 4 अदद आपने काली मिर्च शामिल कर देनी है, और एक मोटी काली इलायची के बराबर आपने लेना है काला गुड़। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई तकरीबन ज़ीरा, सौंफ, अनारदाना, काली मिर्च और काला गुड़। ठीक है, काला गुड़ होगा तो बेस्ट काम हो जाए क्योंकि वो खुश्क होता है। ठीक है, तो ये पानी आपने यानी चूल्हे पर रख देना है, और ये पका के आपने इसको बना लेना है, इसका आधा कर लेना है, यानी 125 ग्राम पानी आपका रह जाए। आपका कबूतर उड़ के आ रहे हैं, जो कबूतर जितने बजे उड़ के बैठ रहा है उसको 10 से 15 मिनट का आप रेस्ट दो। जब कबूतर संभल जाए आपका, आपको लगे कि कबूतर अब मेरा परफेक्ट यानी संभल चुका है और पानी मांग रहा है, तो आपने फिर इसके इसी बने हुए पानी में इतना पानी और शामिल कर लेना जितना आपने बचाया है। इंशाल्लाह ये पानी आप कबूतर के आगे रखो, उसकी नोकें लगवाओ, आराम आराम से नोकें लगवाओ, एकदम नहीं भरपेट पीने देना, आराम आराम से नोकें लगवाओ, कबूतर का पानी करो पूरा। जब कबूतर का पानी हो गया पूरा, ठीक है, फिर आपकी जो रूटीन है, आपने कबूतर को मतलब एक आध कोई गोली बनाई होती है बादाम की, क्योंकि जिस दिन कबूतर उड़ के आता है एकदम उसे खुराक नहीं दी जाती, खुराक अगले दिन देनी होती है। ठीक है, आपने ये पानी कबूतर को पिलाया, सिंपली कबूतर को खुड्डे में बिठा दिया। जब कबूतर ने पानी हजम कर लिया, आपने दोपहर का टाइम या शाम का टाइम जो आपका टाइम दाने का है, कबूतर चाहे 10 बजे उतरा, 11 बजे उतरा, कोई मसला नहीं है। दोपहर को आपने 2 बजे 3 बजे के करीब आपने कबूतर को दाना दे देना। अब दाना कबूतर ने खा लिया, ठीक है, कबूतर को आपने कर दिया बंद। ठीक है, बंद कर दिया, रात तक कुछ नहीं करना आपने कबूतर को। अगले दिन सुबह कबूतर निकालो बाहर निकालो। जो भाई कबूतर को पलटाता है उसका पोटा वॉश कराता है वो वॉश करा ले। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बनाना है
फ्रेश दूध ले लेना है एक, यानी कि आप ले लो एक कबूतर के लिए हमें इस्तेमाल में आएगा 10 ml, 100 ml यानी आपने दूध ले लेना है। उसके अंदर आपने एक जो है बादाम के साइज़ का खमीरा रेशम, हल्का सा दूध नौसरा गर्म सा कर लो, थोड़ा सा गर्म कर लो, वो बादाम के बराबर खमीरा रेशम उसके अंदर डाल के अच्छे से, जब वो नीम गर्म होगा ना दूध हिलाओगे तो सारा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठंडे दूध में मिक्स नहीं होगा खमीरा रेशम। ये अब रेशम मिक्स हो गया। कबूतर आपके बाहर जो अगर आप पलटाते हो तो पलटा दो, कबूतर ने दाना हजम किया हुआ है तो कोई बात नहीं, ओके। आपने 10-10 ml दूध दे के कबूतर को जाल पे खड़ा कर देना। तकरीबन आपने कबूतर को सुबह 6:30-7 बजे तक आपने ये ट्रीटमेंट कर लेनी है। स्टेप 2 जो है, पहला स्टेप आपको संभालने का पहले दिन बताया था, दूसरे दिन मॉर्निंग में आपने कबूतर को दूध और रेशम का पिला के आपने बिठा दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका कबूतर ये दूध हज़म कर जाएगा। कबूतर जब धूप में बैठेगा तो उसका जिस्म पानी मांगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो हज़म कर चुका होगा। फिर उसके बाद आपने बनानी है कबूतर के लिए बादामों की खुराक, ठीक है। अब यानी खुराक किस तरह बनानी है मैं आपको बताऊंगा 7 कबूतर के हिसाब से, ठीक है। 70 बादाम ले लो या 100 बादाम ले लो, जो भाई बादाम ज़्यादा दे रहा है तो वो ले ले, जो बादाम नहीं दे रहा कबूतर को, ठीक है। खुराक अभी अभी उसने लगानी शुरू करनी है, क्योंकि शावेज भाई आपने जैसे बताया 10 दिन है, ऐसे काफ़ी भाई होंगे जिन्होंने खुराक यानी लगाना शुरू करनी है। तो आपने खुराक में क्या क्या चीज़ें लेनी है मैं आपको बता देता हूँ 7 कबूतरों के हिसाब से। एक अदद आपने लेनी है काली मिर्च, ठीक है। मोटी इलायची के अंदर के 2 बीज निकाल लेने, इन दोनों को अच्छे से आपने रगड़ लेना है। अब उसके अंदर आपने डालना है 2 अदद पिस्ते, ठीक है। पिस्ते आपने डाल के उसको भी खूब रगड़ देना है। फिर आपने डालना है मुनक्का, ठीक है, वो आपका भिगा हुआ होना चाहिए। जब बादाम भिगो, बादाम पिस्ता और मुनक्का तीनों चीज़ें एक साथ भिगो देनी है। जो भाई यानी स्टार्ट कर रहा है बादाम देना तो 3 बादाम से शुरू करे, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को लास्ट फिर तक यानी 10 बादाम तक या 12 बादाम तक ले जाए अपने कबूतर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी भीगी हुई होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे बादाम भीगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 8 से 10 घंटे बादाम भीगा हुआ होना चाहिए, ये आपको बता दूं। लास्ट फिरत वाले दिन 12 घंटे का भीगा बादाम होना चाहिए, ठीक है। और आपने खुराक यानी 1 काली मिर्च और 2 बीज यानी इसके ले लेने मोटी इलायची के अंदर के, ठीक है। और 1 अदद मुनक्का होना चाहिए, 2 पिस्ते होने चाहिए, बादाम आपके हिसाब पे जितने भी हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से 7 कबूतरों के लिए 20 बादाम ले लो, 20 अगले दिन आप 30, 40, 50 करते करते 100 बादाम तक कबूतर को ले जाओ, ठीक है। और ये खुराक यानी स्टार्टिंग की है। जब आखिरी दिन हो यानी आपको पता है कि अब यानी जुम्मे वाले दिन या इतवार वाले दिन आपने कबूतर उड़ाने हैं, ठीक है। तो जो आप हफ्ते वाले दिन कबूतर को खुराक दोगे, हफ्ते वाले दिन, उसमें आपने क्या करना है, मोटी इलायची के अंदर के आधे बीज पूरे ले लेने, बाकी काली मिर्च उतनी ही रखनी है, 1 ही रखनी है, पिस्ते भी उतने ही रखने, 2 ही रखने, बेशक आप 100 तक ले जाओ बादाम, 2 पिस्ते रखने, ठीक है। मुनक्का आपने 1 ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। मुनक्का भी भीगा हुआ होना चाहिए बादामों के साथ। तो ये रूटीन यानी मैंने आपको खुराक की बता दी कि अगर आपकी लास्ट फिर तक खुराक चलेगी तो आपने लास्ट फिर वाले दिन यानी खुराक किस तरह देनी है। बाजी से 1 दिन पहले यानी जिस दिन आपके उड़ान है उससे 1 दिन पहले की खुराक में आपने मोटी इलायची आधी पूरी शामिल कर लेनी है, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ 2 ही बीज रखने, लगातार 2 ही लेते जाओ, ठीक है। आगे नहीं बढ़ा देना, एकदम गर्म नहीं कर देना कबूतर को, गर्म लास्ट दिन करना है। तो ये आपकी खुराक हो गई। ये खुराक आप कबूतर को लगाओ, इंशाल्लाह खुराक दो कबूतर को। रेस्ट वाले दिन यानी पहले दूध ऑपरेशन दिया, फिर बादाम और खुराक दी, अब कबूतर को आपने छोड़ देना है। दोपहर को 2 बजे के करीब आपने कबूतर के आगे थोड़ा सा बाजरा ज़रूर डालना है, क्योंकि जब तक कबूतर बाजरा नहीं खाता कबूतर सोचता है मैं भूखा घूम रहा हूँ। ये आपको मैं पते की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की बात है। कबूतर को आप दुनिया भर का सारा दे दो, लेकिन जब तक उसको बाजरा नहीं मिलेगा वो सोचेगा मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है। खुराक आपने हाथ से देनी है, गोलियां कबूतर के मुंह में देनी है, गोलियों को डिप करो पानी में, फिर मुंह खोलो, अंदर डाल दो गोली, ठीक है। इस तरह आपने सारी गोलियां बना के जितने कबूतर हैं सबको उस हिसाब से गोलियां डिवाइड कर देनी है, ठीक है। फिर अगले यानी अब इसके बाद आपने क्या करना है, खुराक दे चुकी है, सुबह 8 बजे तक आपने खुराक दे दी, दोपहर 2 बजे आपने थोड़ा सा बाजरा डालना है, बाजरा डाल के कबूतर के आगे पानी रखना है, ठीक है। जितनी दफ़ा पानी बोल रहा हूँ उतनी दफ़ा ही पानी देना है, पानी रखना है। कबूतर ने पानी पी लिया, पानी पी के कबूतर को अंदर बंद कर दो, ठीक है। फिर आपने शाम को 6 बजे कबूतर के आगे जाना है। 3 बजे बाजरा दिया है तो 5 बजे चले जाओ, अगर 4 बजे बाजरा दिया है तो 6 बजे चले जाओ। 2 घंटे के बाद आपने कबूतर को गर्म पानी लगाना है। वो गर्म पानी बताने का तरीका पूरा बताता हूँ। तो पानी बनाने के लिए आपने करना यह है दोस्तों, सेम
1 पाव पानी ले लेना है आपने, 1 पाव 250 ग्राम आपने सादा पानी ले लेना है, स्टील के बर्तन में डाल देना है। उसमें आपने डालनी है 1 इंच की मुलट्ठी, ठीक है, 1 इंच दालचीनी, ठीक है, टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा मुलट्ठी का, ठीक है, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद मोटी इलायची डाल देनी है आपने, ठीक है, और सौंफ की 1 चुटकी। ये 4 चीज़ें आपने डालनी है पानी के अंदर। 250 ग्राम पानी में इसको पकाओ, आधा हो जाए, ठीक है। आधा होने के बाद ये पानी कावा, इसके अंदर आपने सादा पानी नहीं मिलाना है, ठीक है, सादा पानी नहीं मिलाना। ये आपका कावा जो तैयार हो गया, दाने के 2 घंटे बाद कबूतर के पास जाओ, 5 सीसी से 3 सीसी के दरमियान आप कबूतर को पानी दे दो, ठीक है। जो ज़्यादा ज़ोर लगाता है कबूतर, आपको पता है, जो ज़्यादा उड़ने वाला कबूतर आपका, उसको 3 सीसी दे दो, यही गर्म पानी बना हुआ। जो कम उड़ता है कबूतर, उसको 5 सीसी दे दो। 5 सीसी पानी देने के बाद आपने कबूतर को डब्बे में बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसके आगे कपड़ा लगा दो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसके आगे कपड़ा लगाना दो कबूतर, ताकि थोड़ा सा अंदर गर्म हो जाए और कबूतर अपने दाने को, खुराक को खींचना शुरू करे जल्दी, ठीक है, हजम करना शुरू करे। फिर आपने कबूतर के पास जाना है रात को, ठीक है। रात को आपने जो गोली देनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने 1 अदद मोटी वाल गोली ले लेनी है, 1 मोटी वाल गोली। ये नुस्खा जो आपने कबूतर को फाइनल टच करना है, ठीक है। तो ये आपने रात को 11 बजे देनी है गोली कबूतर को। शाम को 6 बजे आपने कबूतर के आगे गर्म पानी दे के कपड़ा लगाया, 8 बजे तक, 7:30 8 बजे तक आप कपड़ा हटा दो, कबूतर को ऐसे बैठ रहने दो। फिर आप जाओ कबूतर के पास रात को 11 बजे, जो गोली आपने लेके जानी है वो गोली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 अदद आपने मोटी वाल लेनी है, 1 अदद आपने लेनी है मॉडर्न की आपने ले लेना चौथा हिस्सा, ठीक है। 3 हिस्से ज़ाया कर दो, 1 हिस्सा मॉडर्न का ले लो, 1 मोटी वाल गोली पूरी ले लो, ठीक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे जो गोली है वो है नैरो बियॉन की गोली, ठीक है, नैरो बियॉन गोली। मैं लास्ट में आपको सारी तस्वीरें दिखा दूँगा, चीज़ें दिखा दूँगा, ठीक है। नैरो बियॉन की आपने आधी गोली लेनी है, ठीक है। मोटी वाल पूरी, मॉडर्न का चौथा हिस्सा, नैरो बियॉन जो है वो आपने आधी गोली लेनी है। अब इसके अंदर आपने शामिल करनी है देसी चीज़ें। वो कौन सी शामिल करनी है ये आप देख लो, सुन लो, ठीक है। ज़ाफ़रान के 20 तीले, ज़ाफ़रान 1 नंबर होना चाहिए, उसके अंदर से गिन के आपने 20 तीले ज़ाफ़रान के ले लेने हैं। और आपके पास होना चाहिए कुश्ता ज्वार मोरा, ठीक है। कुश्ता ज्वार मोरा वो आपने कितना लेना है, वो आपने ले लेना है 1 सफ़ेद चने के बराबर, ठीक है। सफ़ेद चने के बराबर आपने कुश्ता ज्वार मोरा ले लेना है। और इसके बाद आपने लेना है 2 अदद मुनक्के के अंदर से बीज निकाल दो। गोलियों का अच्छे से पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद मुनक्का अंदर शामिल करो। गोलियां जब पाउडर हो जाए, फिर आपने इसके अंदर ज़ाफ़रान के तीले डाल के रगड़ना है, यकजान हो जाएगी गोलियों के साथ। फिर आपने इसमें 2 मुनक्के डाल के इसको खूब रगड़ना है, बीज निकाल देना मुनक्कों के, ठीक है। आपने रगड़ना है, रगड़ने के बाद ये आपका हो गया तैयार, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर जो है ज्वार मोरा पाउडर बना होता है, ठीक है, वो आपने सफ़ेद चने के बराबर या 1 कबूतर के लिए आप गंदम के साइज़ का ले लो, ठीक है। आपके 7 कबूतरों के लिए ये आपने यानी पाउडर बना हुआ होगा, वो अंदर डाल दो। ज्वार मोरे का मिक्स करके अच्छे से यकजान बना लो, सारी चीज़ों की यकजान बना के गोलियां बना लो। इसकी आप बना लो तकरीबन, आप बना लो 15 गोलियां, ठीक है। आप बना लो 15 गोलियां। 15 गोलियों में से आपने 1 कबूतर को 1 गोली देनी है रात को 11 बजे। जब ये गोली दो, आपने उस वक्त कबूतर को देना है 10 ml पानी। 10 ml जो पानी दे रहे हो, पानी हल्का नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा नीम गर्म, आपकी उंगली ना चले, इतना गर्म कर लेना पानी आप। फिर आपने ये पानी देकर गोली के ऊपर आपने कबूतर को छोड़ देना। उसके आगे कपड़ा देने की या किसी चीज़ की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कबूतर आपका इंशाल्लाह बना हुआ कबूतर होगा। जैसे तरतीब बताइए, सारी तरतीब पर चलता जाएगा, ख़राबी नहीं करेगा, कहीं भी ख़राबी नहीं करेगा। खुराक भी हज़म करेगा, आप गर्म करोगे गर्म भी हो जाएगा, दूध ऑपरेशन दोगे तो वो भी हज़म कर जाएगा, सारा कुछ करता जाएगा। फिर आपके कबूतर को जो नुस्खा लग चुका है, इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर के पास आओ, उड़ाने से 2 घंटे पहले कबूतर के पास आओ। जो भाई कबूतर को पलटाता है वो कबूतर को पलटा दे, ठीक है। पलटाने के बाद कबूतर को जितना आप पानी देते हो, ठीक है, इनफ, यानी कि 10 ml पानी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कबूतर को। इस दौरान जो आपका ये यानी आने वाला जो सीज़न है, दिसंबर तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हो, दिसंबर तक, ठीक है। दिसंबर के बाद नहीं करना आपने, उसके बाद दूसरा कुछ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। दिसंबर तक आप लगा सकते हो, अभी चल रहा है अक्टूबर की उड़ान में इस्तेमाल करो, नवंबर दिसंबर तीनों सीज़न में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने
यानी कि नुस्खा लगा दिया। अब इसके बाद आपने सुबह 2 घंटे पहले उड़ाने से कबूतर को पलटा देना है। पलटाने के बाद आपने जितना पानी देते हो वो पानी उसको 1 घंटा उड़ाने से पहले दे दो। अब वो पानी में जो चीज़ आपने शामिल करनी है ये सुन लो, ठीक है। आपने लेनी है 1 अदद मोटीवाल गोली, और आपने लेनी है पैनाडोल सादा, जो पैनाडोल गोली आती है, ठीक है, ये आधी ले लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से रगड़ देना है, रगड़ के ये पाउडर बना लेना है। आपने 1 कप यानी 100 ml पानी, ठीक है, एक छोटा कप 100 ml पानी में आपने पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने पानी रख देना है। जब आप कबूतर को पानी दोगे 1 घंटा पहले, कबूतर जो पानी लेके जाता है साथ में, वो पानी के देने के वक्त आपने बना हुआ यही गोलियों वाला पानी 2 सीसी ले लेना है, 2 ml, बाकी 8 ml पानी में मिलाकर आप कबूतर को दे दो। जो भाई सुबह पानी नहीं उठवाता कबूतर को, वो भाई 5 सीसी पानी दे, उसमें 2 सीसी ये, 3 सीसी सादा पानी मिलाकर 5 सीसी कबूतर को पानी दे दे उड़ाने से 1 घंटा पहले। 1 घंटे बाद इंशाल्लाह मेरे भाई आप कबूतर निकाल के जब उड़ाओगे ना, आपका कबूतर वो कमाल करके दिखा देगा आपको, जो आपकी सोच से भी ज़्यादा उड़ के बैठेगा। लेकिन बशर्त कबूतर आपका तैयार होना चाहिए। तैयार कबूतर के लिए पूरी मुकम्मल ट्रीटमेंट मैंने बताई है, किस तरह आपने गर्म करना है, किस तरह आपने संभालना है, क्या चीज़ आपने करनी है। अब जब कबूतर आपका उड़ के आ जाए, सिंपल आपने कोशिश करनी है जो सादा पानी है उससे संभालो। अगर नहीं संभाल रहा तो संभाल वाला पहला जो पानी मैंने आपको बताया, ठीक है, वो पानी से उसकी नोके लगवाओ। कबूतर इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा मिलेगा, आपके कबूतर को कोई ख़राबी नहीं होगी। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अब मुझे कमेंट्स फिर भाइयों के ये आ जाएंगे कि हबीब भाई कौन से सीज़न का है, ठीक है। सीज़न मैंने आपको पहले से बता दिया है इंशाल्लाह। शावेज़ भाई आपने कमेंट्स की, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स के आगे लिखा हुआ था माय ड्रीम ना, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है आपका ख्वाब हो कि कबूतर आपके अच्छे उड़ेबाजी के लिए। देखो हार जीत जो है ना वो नसीबों से मिलती है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना भाई मेरे, ये मुकम्मल ट्रीटमेंट बताई है, इसको आपने अगर देखकर जो तरीके से मैंने जो चीज़ें बताई हैं, इस तरीके पे अगर आप इस्तेमाल करके अपने कबूतर को तैयार कर दो तो इंशाल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, आपका कबूतर हिट मार के आएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दूं, चाइना 200 का एक ड्रॉप आता है, ठीक है, चाइना 200 का एक ड्रॉप मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, मैं अब कमरे में आ चुका हूँ, तो मैं आपको अभी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो चीज़ आज आपको बता दी है ना दोस्तों, ये आपने इस पर अगर अमल कर लेना है ना, कबूतर आपकी सोच से भी ज़्यादा उड़ेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, ये देखो, ठीक है, मैं अभी कमरे में आ चुका हूँ अपने, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को चीज़ें दिखाई जाएँ। तो ये पूरा मेरा कबूतरबाजी का सेट है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी मजूनें बनाई हुई हैं मैंने, सारी गोलियां मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, एक से एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताई मोटीवाल गोली, वो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये मोटीवाल गोली आपके पास होनी चाहिए 1 नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास ये, ठीक है, ये देखो पत्ता, ये है नैरोबियन, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए गोली, ठीक है। और आपको बताई थी मॉडर्न, हाँ ये देखो, ये होनी चाहिए मॉडर्न, ठीक है। जो चीज़ें आपको नुस्खे में बताई हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब पैनाडोल, ठीक है, ये आपको बूस्टर डोज जो बताया सुबह का, ठीक है, ये वाला पैनाडोल आपके पास होना चाहिए, और आपके पास मोटीवाल गोली ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा जो है ये गोलियां हो गई मुकम्मल। ये देखो मैं आपको अब दिखाता हूँ, खुल जा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बताता रहता हूँ ना आपको, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ कबूतरों पे, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये चाइना 30, ये है चाइना 200, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। जब आपने पहले दिन यानी फिर लेके आ गया कबूतर, आपने कबूतर को संभाला, रात को 1 ड्रॉप इसका सिंपली कबूतर के मुंह में डाल देना है, खोल के, इस तरह खोल के ना, खोल के इस तरह आपने एक ही ड्रॉप डालना है। ये इस तरह करोगे, ये इस तरह ड्रॉप निकल जाएगा। ये एक इस तरह का ड्रॉप आपने कबूतर के मुंह में डालना है, इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपने करना ये है जो आरमोरा मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो, ये पूछता है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है,
یہ دیکھو، ہاں کشتہ جوار مورا، ہاں کشتہ جوار مورا یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ دیکھو، یہ اس کا نام نظر نہیں آ رہا، جوار مورا، ٹھیک ہے. جوار مورا میں آپ کو ایک دوسرا دکھا دیتا ہوں، میرے پاس 2 قسم کے اسپیشل ایک بنوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو جوار مورا، ٹھیک ہے. یہ پاؤڈر ہوتا ہے بالکل اس طرح کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو بہت اچھی چیز بتائی ہے، دیکھو پاؤڈر میرے ہاتھ میں نکل کے گرنے لگا نا، اس طرح کا وائٹ پاؤڈر ہوگا، ٹھیک ہے. ایک کبوتر کے گندم کے دانے کے برابر آپ نے لے لینا، ٹھیک ہے. اب آپ کو دکھانا تھا خمیرہ ابریشم. یہ دیکھو، یہ نہیں گاؤز ابریشم، ہاں یہ جو آپ نے صبح کبوتر کو دینا ہے دودھ کے اندر ملا کے، ٹھیک ہے. خمیرہ ابریشم، ٹھیک ہے. یہ بہت طاقتور چیز ہے دوستوں، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے. یہ چیز آپ نے دینی ہے. آپ کو ساری چیزیں میں نے بتا دی، دکھا دی، تاکہ آپ لوگوں کو ایک پتہ چل جائے کہ یار ہم بھی یہ ساری چیزیں ہی لگاتے ہیں کبوتر کو. تو کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں کبوتر کے استعمال میں. دیکھو میرا یہ پڑا ہوا ہے جس میں خوراک بنتی ہے کبوتر کی، ایک مجون یہ بنی پڑی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی مجونیں بنی پڑی اندر، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ماشاءاللہ دوستوں، جیسے میں نے اب آپ کو ساری چیزیں بتا دی، دکھا بھی دی، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان چیزوں کو انتظام کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کو تیار کرنا ہے اور اپنے کبوتر پہ لگانا ہے انشاءاللہ. پھر دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.